तो देखिए, अगर बात की जाए तो मान लेते हैं यह कोई एक तत्व का परमाणु है। इसका ये क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, और इसके चारों तरफ जो है क्या होती है, तो कक्षाएं होती है। तो ये मान लेते हैं पहला कक्षा, ये दूसरा है, तीसरा चौथा, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है परिभाषा जो है, ये जो नाभिक है इस वाले भाग से हमको शुरू करना है। तो नाभिक का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालता है। ठीक है ना। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो नाभिक का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड इफेक्ट या जेड प्रभाव। हिंदी में क्या बोलेंगे, जेड प्रभाव। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, नाभिक का वह भाग, क्योंकि नाभिक का भाग रहेगा तभी जो है इलेक्ट्रॉनों पर जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, मतलब सीधा सीधा सबसे अंदर और सबसे बाहर के सेंस में देखना, बीच में कोई मतलब नहीं। तो नाभिक का वह भाग जो परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, प्रभाव डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों पड़ा, क्योंकि नाभिक के द्वारा प्रभाव डाला गया, और प्रभाव डालने का जो सिस्टम होता है वो आवेश या चार्ज का मतलब जानते हैं ना, प्लस और माइनस। प्रोटॉन पे प्लस पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अर्थात एक दूसरे को खींचते हैं। अगर यही आवेश नहीं होता तो यहाँ पर खिंचाव या आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। इस केस में हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब प्रभाव तो उत्पन्न होगा, लेकिन नाभिक के आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। और किस पर उत्पन्न किया जाता है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है ना, बात सुनिए। तो इसको बना लीजिए, फिर परिभाषा लिखते हैं। एक महीने बाद आओ तू सब याद क्या होता है का? नाभिक का वह भाग जो उस परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है ना। जिसे जेड प्रभावी, ये प्रभाव बजा प्रभावी लिख लीजिएगा ना, जेड प्रभावी
जेड प्रभावी द्वारा निरूपित किया जाता है। इंग्लिश में होगा जेड इफेक्ट और हिंदी में जेड प्रभावी निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दम है नहीं। ये मान लेते हैं कोई परमाणु है, उसकी संरचना है, ये उसका नाभिक हो गया अंदर वाला, और ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। इसमें से जो है हमको ध्यान देना है नाभिक और सबसे बाह्यतम कोश, नाभिक और सबसे बाह्यतम कोश, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ये कितना प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? तो नाभिक के द्वारा कितना प्रभाव डाला जा रहा है। तो इसलिए परिभाषा इसकी क्या बनेगी? नाभिक का वह भाग जो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसे जेड इफेक्ट या जेड प्रभावी द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो। अगला ही डालेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता कैसे खाई याद देखिए, अगर बात की जाए प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता की बात, तो इसमें जो है मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल में जो है बाएं से दाएं जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त। और जो ऊपर से नीचे की लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो समूह। हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं कि चाहे किसी आवर्त में जाए चाहे किसी समूह में जाए, हमेशा जो है परमाणु क्रमांक जो है बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलकर जाते हैं या समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। और परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के बाद अगर हमारे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं लिथियम का, फिर सोडियम का और फिर पोटेशियम का। लिथियम कितना होता है? सोडियम का, पोटेशियम का, इसका करेंगे तो 2 और 1, इसका करेंगे तो 2 और इसका करेंगे तो 8। इसमें जो है देख रहे हैं 2 पार्ट आया इसमें तो जितना पार्ट आएगा उतने जो इसमें क्या बनेगा? कक्षा बनेगा। ठीक है ना। तो लिथियम वाले की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा जो है लिथियम का हो गया, ये नाभिक हो गया इसका,
तो इसमें कितना कोष बना, तो 1 1 2। फिर लिथियम की बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का मान लेते हैं इतना बड़ा बना, तो इसमें जो है 3 बनेगा, ठीक है ना। पहला कोष, दूसरा और तीसरा, इसमें पहला और दूसरा, ये लिथियम का हो गया, ये हो गया सोडियम का। पोटेशियम का बनाएंगे कितना, 4। नाभिक हो गया बीच में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में जो है हम लोग बढ़ते हैं, तो एक चीज हमको देखने में मिलता है कि परमाणु का जो साइज होता है, जो उसकी कक्षाएं होती है, वो भी क्या होती है, बढ़ती हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक नियम लागू हुआ, नहीं हुआ है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय आवेश में आवर्तिता। ये जो सबके साथ लागू होता है, किसी एक तत्व के साथ स्पेशली लागू नहीं होता, ठीक है। और जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात की जाए अगर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, देखिए मान लेते हैं कि यह कोई एक परमाणु है, यह कोई एक परमाणु है, उसका ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों तरफ मान लीजिए कक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज ध्यान देना है कि आपका नाभिक से जो है, जो सबसे बाहर वाला कक्षा, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो ये जो परमाणु से जो है सबसे बाहर वाला कक्षा जो है, जितना दूर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका त्रिज्या। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोष की क्या होती है, दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इसके जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। या हम कह सकते हैं कि कुछ गुणों में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिए विभिन्नता जो है आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या के आधार पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें द्वितीय कोष है, इसमें कितना 3 है, इसमें 4 है। तो सभी तत्व जो अलग अलग लक्षण दिखा रहे हैं कि एक लक्षण, कुछ लक्षणों के आधार पर ये एक दूसरे से क्या है, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं के द्वारा कुछ गुणों जैसे आयनन विभव तथा परमाणु त्रिज्या आदि के आधार पर एक दूसरे से विभिन्नता प्रदर्शित की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता। इस नियम के अनुसार जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि मतलब जो है अलग अलग कोष है सबके पास, ठीक है ना। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो जो परमाणु त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का बेसिक कारण है क्योंकि परमाणु त्रिज्या हम नापते कैसे हैं, तो नाभिक से जो बाह्यतम कोष होगा वहां तक की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ आई, इसको बना लीजिए इतना। देखिएगा इसमें देखिएगा किसी भी, रुक जाइए सर,
आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी में आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी में तो लिख ही ना पाओ था इतना। उसके आवर्तों में बाएं से दाएं बाएं से दाएं तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कुछ गुणों के लिखिएगा, कुछ गुणों के आधार पर जैसे परमाणु त्रिज्या, कामा आनन विभव, आदि में वृद्धि होती रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कक्षाएं बनेंगी, तो कक्षाएं बढ़ने से सीधी सी बात है त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसका आयनन विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अब हेड डालेगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हो गया। तो परमाणु त्रिज्या कहां से कहां तक दूरी नापता है, नाभिक से बाह्यतम कोश, है ना। इसको लिख लीजिएगा। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या उस तत्व के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, समझ आगे बात।